गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली आप लोग को होली ख़त्म हो गया होगा। आप लोग अच्छे से होली खेले होंगे नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। और फिर होली बाद चलिए हम लोग फिर से अपना जो पढ़ाई का लेवल है शुरू करते हैं। अब जो हम लोग का सिलेबस है, जिसे आज हम लोग क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का है उसका जो आपका हिंदी है, हिंदी का जो काव्य खंड है उस काव्य खंड के अनुसार हम लोग चैप्टर लेके आ गए हैं। जो पहला चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में कुछ आपको दिया, जिसे दिया गया चैप्टर का पहला जो चैप्टर इसका है गुरु नानक का। गुरु नानक ने पहला चैप्टर लिखे हैं काव्य खंड का, जिसमें हेडिंग आपका दिया हुआ है। इसमें 2 पद लिया गया आपका। एक तो पद लिया गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, ये 2 पद है। दोनों पद के अनुसार जैसे पहला जो आपका पद है उस पद में गुरु नानक कहते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि बिना राम और बिना राम के नाम के, ठीक है, जो जन्म लेना है संसार में का है व्यर्थ बताते हैं। ठीक है, मतलब राम के नाम का जप करने क्या करते हैं उस पर जोड़ देते हैं। और दूसरा जो आपका पद है उस पद में बताते हैं कि लोग जो पूजा पाठ करते हैं अलग अलग वेशभूषा बना के कर्मकांड माने अनेक तरह के क्या होते हैं, मतलब अलग तरह से वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग धारणाओं को धारण करते हैं, उस तरह से क्या करते हैं पूजा अर्चना करते हैं। तो सारी चीज़ों को व्यर्थ बताते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं हर दोनों पद को आसानी से। देखिए सबसे पहले समझना है आपको जी, जो गुरु नानक है, गुरु नानक जो आपका चैप्टर वाइज है ना, इनके बारे में कुछ आता है। जैसे दिया है जो गुरु नानक है इनका जन्म हुआ था आपका, ठीक है, 1469 आपका 69 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कहाँ पे जन्म हुआ था, तलबंडी में। ठीक है, इनका ग्राम का था तलबंडी। ठीक है, तलबंडी का था इनका जन्म स्थान था। ठीक है, तलबंडी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, तलबंडी ग्राम में इनका हुआ था, जन्म हुआ था। और जिला कौन था, लाहौर था। कहाँ पे था, लाहौर जिला था। लाहौर जिला जो कहाँ, लाहौर जिला कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तब पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। देखिए कुछ इनका बोला जाए जो इनका जन्म स्थान है ना, जिनका जन्म स्थान है उस जन्म स्थान को नानकाना साहब, ठीक क्या कहा जाता है, नानकाना साहब के नाम से क्या होता जाना जाता है, नानकाना। याद रखिएगा नानकाना। ठीक है, नानकाना साहब के नाम से क्या होता है, इनका जन्म स्थान को जाना जाता है। और इनके बारे में और कुछ जानिएगा। जैसे इनका दिया है पिता का नाम। ठीक है, तो जो पिता का नाम है, पिता का नाम दिया हुआ है कालूचंद खत्री। क्या है, कालूचंद। ठीक है, कालूचंद खत्री नाम है इनका पिता का। और जो माता है, माता का नाम है तृप्ता खत्री। क्या नाम है, तृप्ता खत्री। ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि इनसे रिलेटेड है तो ये सब पूछा जाता है। और देखिए इनके कुछ रचनाएं हैं जो ज़्यादातर का होता है पूछा जाता है रचनाओं में। देखिए जिससे रचना आपका हो गया, रचना में पूछने वाला जैसे रचना हो गया आपका। एक तो रचना देखिए इनका 4 ही रचना इस किताब के अनुसार दिया गया है। एक तो आपका है जप्पू जी, क्या दिया है, जप्पू जी। ठीक है, रचना है जप्पू जी। ठीक है, दूसरा है आशा दीवार, आशा दीवार, ये 2 रचना हो गया। तीसरा रचना है इनका, तीसरा रचना का नाम दिया हुआ आपका। ठीक है, तीसरा रचना क्या है आपका, तो तीसरा रचना है ये इनका ना सोहिला। क्या है, सोहिला है। ठीक है, तीसरा रचना क्या है इनका, सोहिला है। याद रखिएगा, ठीक है, सोहिला, ये भी रचना पूछा जाता है, सोहिला। और एक और रचना है इनका, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रही रास, रही रास। ठीक है, रही रास का होता है इनका रचना है। ठीक है, रही रास। तो इनके 4 रचना है, 4 रचना ज़्यादातर पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो आप भूलिए नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, कि इनका रचना था जो 4 क्या था, जप्पू जी, आशा दीवार, ठीक है, सोहिला और रही रास। ये 4 का था इनका रचनाएं था जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे ये होता है कि इनका जो भेंट हुआ था एक ना, जो मुगल सम्राट है उनका ना, जिनका नाम क्या है, बाबर। ठीक है, तो मुगल सम्राट जो बाबर हैं उनसे इनका क्या हुआ था, भेंट हुआ था। ठीक है, बाबर से। ठीक है, जो मुगल सम्राट का है बाबर है उनसे क्या हुआ था, इनका भेंट हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग कि इनका भेंट किस मुगल सम्राट से हुआ था, तो किनसे हुआ था, बाबर से। ठीक है, बाबर से। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था, ठीक है, तो मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु इनका हुआ था, ठीक है,
15, ठीक है, 1500 कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, ठीक है। 1539 में क्या होता है, इनका मृत्यु हुआ था। और मरते समय इन्होंने क्या किया था? वाह गुरु कह क्या हुआ था, मतलब अपना जो प्राण था वो त्याग कर दिए थे वाह गुरु कह करके, ठीक है। और कुछ याद रखिए कि जो माने गुरु नानक है वो सिख संप्रदाय जो आपका सिख धर्म है, उस सिख धर्म के, ठीक है, पहले गुरु है। कौन गुरु हैं? सिख समुदाय के पहले गुरु है, ठीक है। माने सिख धर्म हो तो उसके पहले गुरु हैं, और पहले गुरु होते आपके गुरु नानक है। और कुछ जिसे पूछा जाए, जैसे जो पांचवें गुरु जो है, पांचवें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव है, यह भी याद रखिए आप लोग, ठीक है। जो अर्जुन देव का है वो पांचवें, ठीक है, अर्जुन देव वो क्या है? पांचवें गुरु है किसके? सिख संप्रदाय के, ठीक है। सिख संप्रदाय का है पांचवें गुरु है, पांचवा। और एक और आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि 10वें गुरु कौन है? कौन है 10वें गुरु? 10वें गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का है 10वें गुरु हैं सिख संप्रदाय के। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि जो सिख संप्रदाय के पहले गुरु है कौन है आपके? तो पहले हो जाए गुरु नानक, दूसरे कौन आ जाएंगे? दूसरे हो जाए आपके गुरु अर्जुन देव, और तीसरे अति आपका मतलब दूसरा करें 5वां हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, और जो 10वां है 10वां कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पद को, ठीक है। जो पहला पद दिया हुआ है, पहला पद कौन सा? देखिए हेडिंग जो दिया है, हेडिंग क्या दिया हुआ है? हेडिंग कहता है कि, ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, ठीक है। राम मतलब राम हो गया, नाम मतलब क्या हो? नाम, बिनु मतलब क्या? बिना, बिनु मतलब क्या हो गया? बिना, ठीक है। बिनु मतलब क्या हो गया? बिना। बिरथे मतलब क्या है? व्यर्थ, बिरथे मतलब क्या हो जाएगा? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। जगी मतलब क्या होता है? संसार, जगी मतलब क्या हो गया? संसार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राम नाम बिनु, ठीक है, बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है, ठीक है, बेकार है, जगी मतलब संसार में, जन्मा मतलब जन्म लेना। मैंने यहाँ बोलते हैं गुरु नानक कि जो व्यक्ति अपने ना मुख से राम का नाम का उच्चारण नहीं करता है, ठीक है, अर्थात जप नहीं करता है, तो उसका इस जग में संसार में जन्म लेने का है व्यर्थ है। क्या कहते हैं? व्यर्थ बताते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट अधिक क्वेश्चन पूछा था सब्जेक्टिव में कि किसके बिना मतलब जो मैंने किसके बिना क्या होता है? जन्म लेना व्यर्थ है जग में, किसके नाम के बिना। तो आपको बता सकते हैं कि जो प्राणी या जो व्यक्ति, ठीक है, राम के नाम का स्मरण या उच्चारण नहीं करता अपने मुख से, उसका, ठीक है, जग में संसार में जन्म लेने का है व्यर्थ मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट दिया कि बीखू खावे, ठीक है, क्या दिया है? बीखू खावे, ठीक है, क्या दिया आपका? बीखू खावे, ठीक है, बीखू खावे बीखू बोले, बीखू खावे बीखू बोले, बीनू नावे, ठीक है, बीनू नावे निष्फलु मति भ्रमना। कहता है कि जो व्यक्ति क्या होता है, राम का नाम का स्मरण नहीं करता, उच्चारण नहीं करता अपने मुख से, वो क्या होता है? विष खाता है, ठीक है, और बीसी बोलता है। क्या करता है? विष खाता और बीसी बोलता है। बीनू नावे, किसके नाम के? राम के नाम के। माने जो व्यक्ति या जो मनुष्य राम के नाम का स्मरण नहीं करता, उच्चारण नहीं करता है, वो बीसी खाता और बीसी क्या होता है? बोलता है, ठीक है, क्या करता है? बीसी बोलता है। और बिना नाम के, जो इसका बिना नाम के ना, निष्फलु मतलब का बेकार होकर के, मति मतलब जो बुद्धि है, क्या होता है? भ्रमण करने लगता है। मैंने जो व्यक्ति क्या करता है? राम का नाम का उच्चारण नहीं करता, वो क्या होता है? अपने ना वो विष खाता और क्या होता है? बीसी बोलता है, ठीक है। और उसका जो मति है मतलब बुद्धि है, क्या होता है? निष्फल मतलब बेकार होकर क्या होता है? भ्रमण करने लगता है, इधर उधर क्या होता है? भटकने लगता है। आगे देखिए दिया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाओ न बखाणो, संधिया क्रम निकाल करे। करे कि पुस्तक का पाठ पढ़ने से, ठीक है, व्याकरण का अध्ययन करने से, या संधिया क्रम निकाले, या शाम के समय क्या हो रहा है? पूजा अर्चना करने से, ये सब क्या है? व्यर्थ है। किसके बिना? राम के नाम के बिना, ठीक है। याद रखिएगा कि आप पुस्तक का पाठ पढ़ लीजिए, कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, या कोई व्याकरण का बखान कर लीजिए, ठीक है, या संधिया क्या कर लीजिए, या शाम के समय क्या कर लीजिए? पूजा अर्चना कर लीजिए, ठीक है। तो सब का है व्यर्थ है। किसके बिना? राम के नाम के बिना। आए कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। करे बिना गुरु के, ठीक है, गुरु शब्द मत कहाँ होता? उपदेश के। बिना गुरु के उपदेश से, ठीक है, मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब प्राणी को होता? मुक्ति नहीं मिलता है। जब तक गुरु के का उपदेश न हो तब तक क्या होता है ना? प्राणी को क्या होता है? मुक्ति नहीं मिल पाता है। और राम नाम बिनु अर्जुन मरे, और बिना राम के नाम के, ठीक है, वो क्या होता? उलझ करके सांसारिक मोहमाया से क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब बिना गुरु के उपदेश से प्राणी का होता? मुक्ति नहीं मिल पाती है। और राम नाम बिनु अर्जुन मरे, और राम नाम के बिना क्या होता है? वो व्यक्ति, ठीक है, क्या होता? उलझ करके मर जाता है। अर्थात मैंने जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, वो इस सांसारिक, ठीक है, मोहमाया में क्या होता है? उलझ करके मर जाता है। आगे देखिए, आगे कर दिया है,
आगे कहता है कि दंड कमंडल, ठीक है, शिखा सूत धोती तीर्थ न गंतु अति भ्रमणु करे। करके डंडा लेने से या कमंडल धारण कर लेने से, शिखा मतलब चोटी बढ़ा लेने से, ठीक है, सूत मतलब क्या होता है, सूत मतलब जनेऊ धर्म जो धारण करते उसको ना पहन लेने से, या धोती पहन लेने से, या तीर्थु गंतु अति भ्रमण कर मतलब तीर्थ यात्रा करने से, वो सारे का है व्यर्थ है। किसके बिना? राम के नाम के बिना। तो क्या कहता है कि आप दंड कमंडल डंडा ले लीजिए, कमंडल धारण कर लीजिए, या चोटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, या सूत धारण कर लीजिए, ठीक है, जनेऊ जो होता है उसको धारण कर लीजिए, या धोती पहन लीजिए, या सुबह सब का होता है पूजा अर्चना कर लीजिए। मतलब यहाँ क्या होता है, तो क्या समझे हम लोग कि कोई क्या होता है ना दंड के धारण कर लेते हैं, ठीक है, कमंडल धारण कर लेते हैं, शिखा मतलब चोटी बढ़ा लेते हैं, या सूत पहन लेते हैं, या क्या होता है धोती पहन लेते हैं, या क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं, वो सारे का है व्यर्थ है। किसके बिना? राम के नाम के बिना। मतलब सारे चीज़ को व्यर्थ बताते हैं, बिना राम के नाम, मतलब बिना राम के नाम के सब जो कर्मकांड करते हैं वो सारे का है व्यर्थ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है कि राम, ठीक है, नाम बिनु शांति ना आवे। मैंने प्राणी को क्या होता है, राम नाम के बिना क्या होता है, शांति नहीं आती है, ठीक है। जपी हरि हरि सु ना नाम सुपरि परे, मतलब कह रहे कि जो क्या होता है हरि के नाम का अर्थात ईश्वर के नाम का होता है जपता है ना, उस ना वो क्या होता है इस जीवन के ना मतलब इस संसारिक, ठीक है, भव सागर क्या होता है पार कर लेता है, मतलब संसारिक मोहमाया से क्या होता दूर हो जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि राम नाम बिनु का होता है शांति नाम, मतलब बिना राम के नाम का क्या होता है शांति नहीं आता है। जो क्या होता है हरि के नाम का जप करता है, ठीक है, उच्चारण करता है, वो क्या होता है इस भव सागर क्या होता है पार कर लेता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो क्या होता है इस संसारिक मोह से क्या हो दूर हो जाता है, ठीक है, जब क्या होता है राम के नाम का स्मरण करता है। आय करके जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ओसन छोड़ी तन नगन भया। करके जटा को ऐसे बढ़ाने जैसे उनका क्या मुकुट हो, मुकुट से क्या हो जटा को बढ़ाने पूरा बांध लेंगे, तन मतलब शरीर में क्या कर भस्म लगा लेंगे, ठीक है। वसन छोड़ी मतलब वस्त्र क्या कर त्याग कर देंगे, वसन मतलब क्या होता है वस्त्र, ठीक है, वस्त्र क्या करके त्याग कर देंगे। तन नगन भैया क्या होते हैं शरीर से क्या होता नगन हो जाएंगे, मतलब वस्त्र का त्याग कर क्या होते नगन हो जाएंगे। ये सारे का है व्यर्थ बता दे किसके बिना? राम के नाम के बिना। फिर कहते हैं जेते जी, ठीक है, जन जल थल महियल तत्र न जत्र तत्र तू सरब जिया। कर जेते मतलब जितने भी जिया मतलब जीव, जनता मतलब जंतु हैं, या तो जल में रहने वाला हो, या थल पर रहने वाला हो, या महिला मतलब धरती के अंदर रहने वाला हो, ठीक है, उनका भी जीवन क्या होता है जत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ क्या होता है सर्वाइव करते रहता है, ठीक है, किसके बिना? राम के नाम के बिना। मतलब यहाँ क्या बोलते हैं कि जितना भी जीव जंतु हो गए, ठीक है, या तो जल में रहने वाला हो, ठीक है, या तो थल पे रहने वाला हो, या महिला मतलब धरती के अंदर रहने वाला हो, तो उनका भी जीवन का होता है यहाँ अंदर का सर्वाइव करता रहता है, किसके बिना? राम के नाम के बिना। आगे देखिए लास्ट पंक्ति दिया है आपका, लास्ट पंक्ति कहता है कि गुरु प्रसादी रख ले जन को ना हरिरस नामक झोली पिया। अरे गुरु के उपदेश से, ठीक है, गुरु के प्रसादी रख ले मतलब क्या होता है प्रसादी रख ले मतलब उपदेश से, गुरु के उपदेश से जन को मतलब लोगों को क्या होता है हरिरस नामक झोली पिया। मतलब हरिरस मतलब क्या हो गया कि हरिरस की प्राप्ति हो जाती है। हरिरस देखो हरिरस मतलब क्या हो गया आपका कि जब राम का, ठीक है, नाम का क्या तो उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने से क्या होता है जो आपको सुख का अनुभव होता है, ठीक है, जो सुख को प्राप्ति हो उसको हरियस कहा गया है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरियस का अभिप्राय क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि राम के नाम का उच्चारण करने से जो क्या होता है सुख का अनुभव होता है, जो सुख का प्राप्ति होता है उसको क्या हरियस कहा गया। तो यहाँ क्या बोलते हैं गुरु नानक की गुरु प्रसादी रख ले, मतलब गुरु करे गुरु के उपदेश से जन को मतलब जन ना लोगों को क्या होता है हरिरस नामक मतलब हरिरस की प्राप्ति होती है। किसको प्राप्ति होती है? हरिरस। हरिरस क्या हो गया कि जब राम का नाम का स्मरण करते हैं तो उस स्मरण करने से जो क्या होता है सुख मिलता है ना, सुख का जो अनुभव होता है, ठीक है, जो सुख जो प्राप्ति होते हैं उसको क्या बोला हरिरस कहा गया, ठीक है। तो नामक झोली पिया उसी पर क्या होता है जो नानक मतलब नानक है, जो गुरु नानक है उनको हरिरस क्या होता है प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। क्यों हुआ क्योंकि राम के नाम का स्मरण करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या हो गया हरिरस के क्या हो गया प्राप्ति हो गया, ठीक है। तो ये आपका था आपका, ठीक है, पहला पद। फिर से एक बार आप समझ लीजिए ना ताकि क्या आपको दिक्कत ना हो। फिर क्या कहते हैं आपकी राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा, मतलब जो राम का नाम का क्या होता है मतलब उच्चारण नहीं करता है अपने मुख से, उसका क्या होता है इस जग में संसार में क्या हो जन्म लेने का हो व्यर्थ मानते हैं। फिर दूसरा कहते हैं कि जो भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निष्फलु मति भ्रमना, मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति का हो राम का नाम का स्मरण नहीं करता क्या हो तो विष खाता है विष ही बोलता है, और बिना नाम के क्या उसका जो मति है बुद्धि का होता है भ्रमण करने लगता है, ठीक है, बेकार होकर क्या होता है भ्रमण करता है। फिर कहता है पुस्तक पाठ और व्याकरण बखायो संध्या क्रम निकाल करे करके पुस्तक का पाठ पढ़ने से या व्याकरण का बखान करने से या संध्या ना शाम के समय का पूजा अर्चना करने सब का है व्यर्थ है किसके बिना? राम के नाम के बिना। फिर कहते हैं गुरु प्रसाद ना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे, करे बिना गुरु के उपदेश से प्राणी का हो तो मुक्ति नहीं मिलता है, और राम नाम बिना क्या होता है बिना राम के नाम क्या होता है उलझ करके मर जाता है।
फिर कहते हैं दंड कमंडल, ठीक है, शिखा शुद्ध धोती तीर्थ ना गंतु अति भ्रमणु करने करे कि दंड का ना दंड धारण करने से, कमंडल धारण करने से, शिखा मतलब चोटी बढ़ाने से, या सूत धारण करने से, ठीक है, या धोती धारण करने से, चाहे का यहाँ वहाँ तीर्थ यात्रा करने, वो सब क्या है व्यर्थ है, किसके बिना, राम के नाम के बिना। फिर कहते राम नाम बिनु शांति ना, अपने बिना राम के नाम का क्या होता है, प्राणी को शांति नहीं आता है, ठीक है। जपी हरि हरि नाम सुपरि पाप, मैंने क्या होता है, जो हरि के नाम का जप करता है, ठीक है, उनका उच्चारण करता है, वो इसका होता है भवसागर को पार कर लेता है। फिर कहते हैं जाटा मुकुट तन भस्म लगाई ओसन छोड़ी तन नगण्य भया। फिर क्या कहते जाटा को ऐसे बढ़ जिसने क्या हो, उनका मुकुट हो, ठीक है, क्या कर लेंगे उनको, जैसे मुकुट हो, और तन में शरीर में क्या भस्म लगा लेंगे, ठीक है, वस्त्र का त्याग कर देंगे, ठीक है, नगण्य हो जाएंगे। ये सारे के व्यर्थ बताते हैं, किसके बिना, राम के नाम के बिना। फिर कहते हैं कि जेते जीवत में जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, जितने भी क्या है जीव जंतु है, या तो जल में रहने वाला, या थल पर, या धरती के अंदर रहने, सब क्या होता है बिना राम के नाम के उनका भी क्या होता है जीवन एकदम वहाँ सर्वाइव करते रहता है, ठीक है, उनको मुक्ति नहीं मिल पाता है। आया कहते हैं गुरु प्रसादी रख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया, मतलब गुरु कहते हैं कि गुरु उपदेश मतलब गुरु के उपदेश से, ठीक है, लोगों का होता है हरिरस की प्राप्ति होता है। हरिरस मतलब क्या होगा कि राम के नाम का स्मरण करने से जो क्या होता है सुख का अनुभव होता है, उसको हरिरस कहा गया है, ठीक है, वो चीज़ की प्राप्ति होता है, ठीक है। तो उस पर क्या हो, नानक झोली पिया, मतलब नानक को भी क्या हो गया, हरिरस की प्राप्ति हो गया है, ठीक है, ये चीज़ कहते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है राम के नाम का स्मरण करते हैं, तो स्मरण क्या है उनको सुख का जो अनुभव होता है उनको क्या हरिरस कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका था। तो ये पहला पद हम लोग पढ़े समझे, इसमें यदि कोई दिक्कत हो, ठीक, कोई समस्या हो तो आप निधड़क कमेंट करके बता सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, हम उसको अब जो भी डाउट होगा उसको हम बता देंगे। या यदि आप चैनल पर आए होंगे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये भूलना नहीं आपको, क्योंकि ये तो बनता है आपको करना, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो बना तो आप तक वो पहुँच जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि दोस्त भी आपके देख के समझे इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।